हाय। तो यार मैं एक आर्टिकल रीड कर रही थी आज एंड आई फाउंड इट वेरी इन्फॉर्मेटिव, तो आई थॉट कि आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली जो एसएसबी देने जाते हैं, जीडी और लेक्चरेट्स में ये टॉपिक्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। और अगर आप नहीं भी किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जानें ये सब। तो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में, द डेट टुडे इज 8 अप्रैल 2026। तो आर्टिकल का नाम है मिसिंग लिंक इन इंडियाज नेचुरल बर्थ स्टोरी एंड इट हैज़ बिन रिटन बाय वीना अय्यर। तो ये क्या कहती हैं? तो अगर हम बात करें, एक स्टैटिस्टिक्स कहती है कि इंडिया का जो हेल्थ सक्सेस है, मतलब जो मैटरनल सक्सेस स्टोरी है, वो बहुत अच्छी है। तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट 2014 से 2016 के बीच में था अराउंड 130 पर लाख लाइफ बर्थ्स, और अब वो घट के हो चुका है अराउंड 93 लाख पर लाइफ बर्थ्स इन 2019 और 2021 के बीच में। और ओवर 33 ईयर्स इंडिया का जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है वो काफ़ी कम हुआ है, अराउंड 86%, जो कि वर्ल्ड का अगर हम देखें तो वो रिडक्शन हुआ है 48%। तो हम ये सोचते होंगे कि हाँ काफ़ी अच्छा है, फीमेल्स की डेथ नहीं होती है डिलीवरी के टाइम और इंडिया काफ़ी ग्रो कर रही है। हाँ मैं मान रही हूँ होती है, बट इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। अगर हम देखें 2008 से 2009 के बीच में जो सी सेक्शन का रेशो था या परसेंटेज थी वो थी अराउंड 6.8%, बट अभी का जो सर्वे था 2024 से 2025 के बीच में वो था अराउंड 27%। तो सी सेक्शन जो कभी 2008-9 में अराउंड 6% था वो अभी बढ़ के 27% हो गया है। एंड आपको हैरानी होगी ये जान के कि WHO का रेकमेंडेड लेवल 10 to 15% ही है। तो हम पहुंच चुके हैं 27% पे, पर WHO का रेकमेंडेड लेवल कितना है? सिर्फ और सिर्फ 10 to 15%। और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अराउंड 47.4% का जो सी सेक्शन जो डिलीवरीज होती हैं वो सी सेक्शन से होती हैं। और उसमें भी हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जहाँ पर सी सेक्शन होते हैं उस स्टेट का नाम है तेलंगाना। अराउंड जितने भी बर्थ्स होते हैं उनमें से अराउंड 60% जो होते हैं वो सी सेक्शन से होते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना? तो देखो, सी सेक्शन अगर किसी स्मॉल टाउन की बात करें तो वो अराउंड 40 से 50,000 के बीच में होता है। वहीं अगर हम बड़े बड़े शहरों की बात करें वहाँ पे अराउंड 1 लाख तक पहुँच जाता है। तो एक नॉर्मल या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना एक डिलीवरी के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। और उसमें भी जो गायनैक्स होते हैं उनकी अराउंड 60 से 70% जो इनकम होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी से आती है। तो अब आप ये सोचते होगे कि मैं ये बात बता ही क्यों रही हूँ, अच्छी तो बात है, इसमें क्या कुछ बुरा है? लेकिन है, जिन फीमेल्स का सी सेक्शन होता है उनको आगे जाकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सच एज इन्फेक्शंस, हेमरेजेस, एडेशंस एंड ऑल्सो कॉम्प्लिकेशंस इन द फ्यूचर प्रेगनेंसीज। एंड उसके अलावा बैक पेन तो होता ही है पूरी लाइफ। और बेबीज जो सी सेक्शन से होते हैं उनको आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है, सच एज द रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम्स और अस्थमा प्रॉब्लम और इवन ओबेसिटी प्रॉब्लम। और ओबेसिटी फैक्टर तो हम देखते ही आ रहे हैं आजकल, कितने ज्यादा बच्चे हैं जो ओबीज हैं ऑलरेडी। तो अब आप ये सोचते होगे कि हाँ ये मैंने प्रॉब्लम तो बता दी, बट इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, इसका सोल्यूशन है मिडवाइफ्स। मिडवाइफ्स का मतलब होता है दाई माँ, जैसे हमारे टाइम पे होती थी डिलीवरी के टाइम पे, और विलेजेस में भी होती हैं, अभी भी कुछ विलेजेस में होती हैं। तो इसमें वो क्या करती थी, मिडवाइफ्स क्या करती थी, पहले डिलीवरी में हेल्प करती थी। आफ्टर बर्थ जो फीमेल्स की हेल्थ होती है उनका ध्यान रखती थी, बेबीज का ध्यान रखती थी, क्या खाना देना है क्या नहीं देना है, कब तक उन्हें काम करना है नहीं करना है। तो उन्हें प्रॉपर पता होता था और प्रॉपर नॉर्मल डिलीवरीज होती थी उस टाइम। पर अभी क्या इशू है, 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम लेकर आई थी जिसका नाम था नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में अगर हम देखें, उस प्रोग्राम के थ्रू अभी इंडिया में करंट 1500 ट्रेन नर्सेज यानी मिडवाइफ्स प्रेजेंट हैं, बट हमें नीड कितनी है? 9 लाख की। अब हम ये देख सकते हैं कि 2018 से अब तक जो हमारे पास प्रोग्राम चलता आ रहा है उसके अंडर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1500 मिडवाइफ्स प्रेजेंट है और हमें नीड है 9 लाख की। गैप बहुत ज़्यादा है सच में। तो अगर हम देखें सी सेक्शन बढ़ क्यों रहा है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ क्यों रही है, और क्यों हर हॉस्पिटल कह रहा है कि सी सेक्शन करवाना चाहिए, क्योंकि अभी इतनी ट्रेन नर्सेस इंडिया में प्रेजेंट नहीं है कि वो नॉर्मल डिलीवरीज में साथ दे सके। तो ये आर्टिकल मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा, ऑल्दो मैं आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा छोटी हूँ, बट ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ लगी, स्पेशली जो फीमेल से भी प्रेग्नेंट है और जिनकी ड्यू डेट काफ़ी पास है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो एज अ सिटीजन आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या थॉट्स हैं, मुझे कॉमेंट करके बताओ। और थैंक यू सो मच। कैसे लगी आपको वीडियो? बाय बाय।